वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री सेशन नंबर 7। टॉपिक द लिक्विड स्टेट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन सेशन: प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर्स प्रेशर, वेपर प्रेशर कर्व, surface tension, effect of temperature, some effect of surface tension, batting and non-batting liquid, capillary action, curved, meniscus, viscosity definition, viscosity explanation, forces of friction, unit of friction and point to रिमेंबर। इस टॉपिक के अंदर, इस सेशन के अंदर ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए, लिक्विड की प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हैं, लिक्विड क्या होता है? तरल पदार्थ को हम लिक्विड कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात यदि हम करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि जिस बर्तन में भी उसको रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। वॉल्यूम एंड शेप, दे मेंटेन अ डेफिनिट वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। वॉल्यूम यानी वजन जो होगा आपका वो उतना ही होगा जितना कि चाहे आप उसको बड़े बर्तन में रखेंगे तो भी उतना ही वजन रहेगा, छोटे में रखेंगे तो भी उतना ही रहेगा, मगर उसका जो साइज है, शेप है, वो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको चौड़े बर्तन में रखते हैं तो उसकी तरह का शेप होगी। अगर हम लंबाई में रखते हैं, लंबे बर्तन में रखते हैं, जैसे गिलास है, बॉटल्स होती हैं, तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। तो इस तरह से लिक्विड जो है होता है, इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी होती है। देन कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड आर लार्जली इनकम्प्रेसिबल, यानी कंप्रेसर से बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है और हवा जो है वहां पर फिल नहीं हो पाती है और प्रेशर हवा का उतना तेज, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए इसको हम जो है इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। डिफ्यूजन्स इन द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और जो डिफ्यूजन होता है, जो टूटना होता है, वो हायर कंसेंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी जहां पर उसको खाली स्पेस मिलता है, प्रेशर कम होता है, वहां पर उसके पार्टिकल जो है मूव करते हैं या टूट करके गिरते हैं और उस साइड में उसका फ्लो हो जाता है। एवापोरेशन मींस उड़ना। जब भी आप जो है टेम्परेचर उस पर डालते हैं, चाहे टेम्परेचर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उससे जो है इस पर, लिक्विड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। Evaporation is the process by which a liquid changes into vapor। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वेपर में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को गर्म करते चले जाते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, तो वो जो है वेपर में बदलना शुरू हो जाता है और उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और वेपर्स जो है नॉट ओनली अपार्ट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट बट ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से शुरू हो जाता है कि जैसे ही आपने गर्म करना शुरू किया, भाप बनना शुरू हो जाएगी। और कोई भी लिक्विड जो है ये वाली प्रॉपर्टी यानी एवापोरेशन की प्रॉपर्टी हर लिक्विड में पाई जाती है, चाहे वो कितना भी ज्वलनशील हो, ज्वलनशील ना हो, या जो भी उसकी स्टेज रही हो। हर किसी को अगर हीट अप किया जाता है तो गर्म करने से एवापोरेट होता है। वेपर प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड
the number of molecules in the vapor above the liquid becomes constant. These molecules exert certain pressure over the surface of the liquid. This pressure is known as equilibrium vapor pressure or simply as vapor pressure. Vapor pressure, for example, this one. Initially molecules evaporate. आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर या फर्स्ट डायग्राम के अंदर कि स्टार्टिंग में वेपर शुरू हुआ और मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं. उसके बाद सेकंड स्टेज में जब और गर्म किया गया, आफ्टर सम टाइम्स कंडेंसेशन बिगिंस, जब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, इधर से उधर भागने लग जाते हैं और पूरे पॉट्स के अंदर वो मूवमेंट करने लग जाते हैं. एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल. और फिर और हीट अप किया जाता है तो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, एवापोरेशन शुरू हो जाता है. तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जितने ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं आपका वेपर उतना ही ज्यादा होता चला जाता है. इट इज सो बिकॉज एट अ हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स हैव sufficiently high energy to overcome the process of attractions and escape to form vapors. और ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी ज्यादा टेम्परेचर हम जितनी ज्यादा उसको हीट अप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी जितनी होती है उससे ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और उसके कारण एक फोर्स वो जो है जनरेट होता है और मॉलिक्यूल्स जो है उबलना शुरू हो जाते हैं, भाप बन करके उड़ना शुरू हो जाते हैं. Vapor pressure. A plot of vapor pressure as a functions of temperature is called vapor pressure curve. हम कर्व को इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर, वर्टिकल वेपर्स प्रेशर, डीएथाइल ईथर्स, एथेनॉल एंड वाटर का जो वेपर्स होता है यानी इनकी कैपेसिटी होती है. टेम्परेचर T1 पर डीएथाइल ईथर जो है 760 डिग्री के टेम्परेचर पर आपका वेपर बनना शुरू हो जाता है. T2 टेम्परेचर पर जो है एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल और T3 टेम्परेचर पर वाटर जो है हीट में बदलना शुरू हो जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. बॉइलिंग. द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid is equal to 1 atmosphere or 700 degree temperatures. Boiling point में क्या है? The normal boiling point of liquid is defined as the temperature which the vapor's pressure of liquid is equal to 1 atmospheric or 760 temperatures. कि इस टेम्परेचर तक, जिस टेम्परेचर तक कोई भी लिक्विड जो है उबलना शुरू नहीं करता या उबलना शुरू करता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन. एवापोरेशन नंबर 1 है टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन आपका शुरू हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग नहीं होता. बॉइलिंग कब होता है? टेक्स प्लेस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर. सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर के ही बॉइलिंग आपका होना शुरू होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसको हीट अप करते हैं तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है. सेकंड एवापोरेशन, इट इज अ स्लो प्रोसेस. एवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है जबकि बॉइलिंग जो है एक फास्ट प्रोसेस होता है. थर्ड वन, इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. और एवापोरेशन जो है लिक्विड की सरफेस में ही होता है जबकि बॉइलिंग इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड. बॉइलिंग जो है सभी लिक्विड्स में पाया जाता है. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन imaginary line of unit length drawn on the surface of the liquids and acting perpendicular to it toward the liquid side. Its SI unit is Newton per meter centimeter. सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो कि किसी भी लिक्विड को किसी सरफेस पर यदि डाला जाता है और उस सरफेस पर डालने से उस लिक्विड के अंदर जो भी
परपेंडिकुलरली उछाल होता है, परपेंडिकुलरली जो है कोई रिएक्शन होता है, वो हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस एनर्जी, द एनर्जी सप्लाइड फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाई ए यूनिट अमाउंट इज नोन एज इट्स सरफेस एनर्जी। इट्स यूनिट आर जूल पर स्क्वायर मीटर होती है। सरफेस टेंशन किस तरह से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक बीकर के अंदर पहले लिक्विड जो है, लिक्विड का सरफेस टेंशन मिडल लाइन में था और उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपर लेयर पर जाकर के हो गया। तो सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट इनवर्ड फोर्स। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांस्टेंट इनवर्ड फोर्स जो है इस लिक्विड के अंदर नीचे से अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ धकेल दिया गया है। Therefore, they have a higher energy than the molecules in the bulk of the liquids. Due to this reason, liquid tend to have minimum number of molecules at their surface. और इस बात का यही रीजन है कि सरफेस में सबसे कम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। This is achieved by minimizing the surface area. Effect of temperature on heating the liquid expands. This increases the intermolecular distance. On heating, the average kinetic energy of molecules and hence their chaotic motion increases. Due to both of these factors, the intermolecular forces become weak and the surface tension decreases. So, effect of adding surface active solutes, their additions to a liquid lowers its surface tension. Some effect of surface tension. Surface tension की कुछ effect. Spherical shape of liquid drops. Liquid have a neutral tendency to form spherical drops when no external force act on them. Batting and non-batting properties. When a drop of liquid is placed on a solid surface. जब एक solid surface पर एक drop डाली जाती है, the force of gravity should cause it to spread out and form a thin layer. और जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो इसको जो है फैला देता है और एक लेयर बनाने पर मजबूर कर देता है। सच ए लिक्विड इज कॉल्ड ए बैटिंग लिक्विड और उसको हम बैटिंग लिक्विड कहते हैं। दिस हैपन्स इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स और ये सभी तरह के लिक्विड्स में होता है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और अल्कोहल स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। कि ग्लास से अगर एक ड्रॉप पानी या अल्कोहल जो है नीचे ड्रॉप हो जाती है तो एक बड़ा चौड़ा सा की जगह लेकर के सरफेस एरिया लेकर के और वो जो है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। तो इसी को हम जो है बैटिंग कहते हैं। बैटिंग एंड नॉन बैटिंग लिक्विड। बैटिंग लिक्विड एंड नॉन बैटिंग लिक्विड। बैटिंग एंड नॉन बैटिंग नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस, while those between the molecules of the liquid and the solid whose surface is in contact with the liquid is called adhesive forces. Capillary action. The phenomenon of raise or fall of a liquid in a capillary is known as capillary action. The raise of water in the glass capillary is due to its batting nature as the adhesive forces are stronger than cohesive forces. Mercury being non-batting minimize the area of contact by depressing inside the capillary. Now, curved meniscus. When a wetting liquid such as water is taken in a glass, जब एक ग्लास में वाटर को लेते हैं तो the surface of liquid become curved. तो एक जो लिक्विड है वो एक कर्व की शेप ले लेता है। इट इज कॉनकेव इन शेप एंड व्हेन ए नॉन वेटिंग लिक्विड लाइक मरकरी इज टेकन अ ग्लास ट्यूब, द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स इन शेप इन दिस केस। विस्कोसिटी. सम एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर ए लिक्विड टू फ्लो. अगर हम किसी लिक्विड को फ्लो कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। सम लिक्विड लाइक glycerol or honey flow slowly while other like water and alcohol flow rapidly. यदि हनी या अल्कोहल या ग्लिसरॉल को जो है हम
फ्लो को देखते हैं और वाटर के कंपेयर कराते हैं तो ग्लिसरॉल या हनी जो है स्लो मूव करता है, जबकि वाटर ज्यादा से तेजी से चला जाता है. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो विच इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ये फ्लो जो है क्यों कम होता है? ड्यू टू द इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण ऐसा होता है. द लिक्विड्स विद हायर विस्कोसिटी फ्लो स्लोली एंड आर मोर विस्कोसियस इन नेचर लाइक ग्लिसरॉल और हनी, जबकि water and alcohol have lower viscosity and are less viscous in nature. They flow more rapidly. Viscosity like this one, when a liquid flows steadily, it flows in different layers with one layer sliding over the others. Such a flow is known as laminar flow. Consider a liquid flowing steadily on a plane surface. As the distance of layer from the surface increases, its velocity increases. Now force of friction. Force of friction F between two layers depend upon area of contact between them A, distance between the layers dx, difference in velocity between the layers du. These quantities are related as F equal to eta A du upon dx. Here and Greek letter eta is called the coefficient of viscosity and du upon dx is the velocity gradient between the layers. Now units. CGS unit of viscosity is Dyne centimeter square. This unit is also known as Poissy. P. The SI unit of viscosity is Newton meter square or pass. The two units are related as 1 pass equal to 10 p. The unit pass is found to be too large and its submultiples centipo is 1 cp equal to 10 to the power minus 2 p and millipo is 1 mp equal to 10 to the power minus 3 p are used for liquids and micropoise that is 10 to the power minus 6 p is used for gases. Point to be remember, in liquids the intermolecular force are quite strong as compared to gases but weak enough to allow the molecules to move within a limited space and the intermolecular distance is short. Liquids have definite volume but no definite shape, are almost incompressible and can diffuse. Liquids evaporate and exert a definite vapor pressure at a specified temperature. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure. जब वो उबलना शुरू करते हैं, then surface tension is the force acting on an imaginary line of unit length drawn on the surface of the liquids and acting perpendicular to its toward the liquid side. Viscosity is the internal force of friction to the flow of liquids. And now do it yourself. ये क्वेश्चन आपको करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिफ्यूजन कैन ऑकर इन लिक्विड. एक्सप्लेन कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन क्यों होता है, इस बात का आपको एक्सप्लेनेशन देना है. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन नंबर 1 वेपर प्रेशर, नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट्स. थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग. And question number 4, explain the effect of temperature on vapor pressure of a liquid. And next question is define surface tension and give its CGS and SI units. And number next, what is surface energy? And number next, why is the energy required to increase the surface area of a liquid? And that's it from session number 7. Thank you.